मैं ललित धनगर ठीकरी से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ललित धनगर पर। आज हम आपकी फरमाइश के ऊपर जो आप बोलते थे कि शिवराम जी कुशवाहा का इंटरव्यू लिया है, यशवंत जी यादव का लिया है, चंपालाल जी पटेल का इंटरव्यू लिया है, तो आपकी फरमाइश पर जो आपने कहा था कि ताराचंद दादाजी से भी हमारी मुलाकात करवाइए, हम अभी ताराचंद दादाजी के पास में आए हैं उनसे मिलने के लिए। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं पुरानी, उन बातों को हम आपके सामने दादा के थ्रू ही आपको बताएंगे। तो आइए मैं आपको दादाजी से मुलाकात करवाता हूँ। ये हमारे ताराचंद दादाजी बड़गांव से कसरावत ब्लॉक में। सबसे पहले तो मैं दादाजी के चरण स्पर्श करता हूँ। दादाजी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये दादाजी कलगी के विख्यात गायक, कलगी पार्टी के निमाड़ क्षेत्र में जो कलगी दुर्गा प्रोग्राम के विख्यात गायक, पुराने गायक हैं। आज इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, इनसे जुड़ी हुई बातें, जो इनके साथ समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे गाना सीखा, ये सब दादा के मुखारबिन से हम सुनेंगे। तो दादाजी जय श्री राम। जय श्री राम भाई। दलीप भाई जी दादाजी, आपसे मैं कुछ जुड़ी हुई बातें हो, जो भी कुछ पल है आपके पुराने जी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीत मेरी बचपन से रुचि का विषय रहा। जी, 8-10 साल की उम्र में मैं गाने के प्रति आकर्षित हुआ। हमारे पिताजी को भी ये शौक था कि आप गाना गाएं, तो पहले हम नवरात्रि में गरबियाँ गाया करते थे। जी, सिंगा महाराज के भजन होते तो हम भजन गाते थे। सन 56-57 में हमारे गांव में एक रेडियो एक पटेल साहब खरीद के लाए। जी, और उसमें जब हमने गाना सुना तो लगा कि यार ये कैसा होता होगा, कौन कहाँ से गा रहा है, ये महसूस नहीं होता, दिखता नहीं, लेकिन गाना आ रहा है। जी। तो सुनते सुनते एक दिन मन में ये ठाना कि मैं भी एक दिन इस रेडियो के ऊपर अपना आवाज प्रसारित करूंगा। ये मन में, मतलब 12 साल की उम्र में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन मैं भी इस रेडियो से मेरा आवाज भी आएगा। जी। और भगवान ने वो मुराद पूरी करी। मैं आगे चल कर कलगी तुर्रा के जो गायकों के साथ में जुड़ा। मोहन महाराज हमारे माखड़खेड़ा में थे, उनको गुरु बनाया, आनंद राम जी कुशवाहा, और हम मातन राव जी मंडलोई यहाँ पर हुआ करते थे। हम सब की एक टीम थी और हम सब मिलकर गाना गाने लगे, टीम बन गई, अच्छे बढ़िया प्रोग्राम होने लगे। बाद में कलगी तुर्रा का कार्यक्रम जब सुना तो लगा कि अपन ये भी कर सकते हैं, और हमने कलगी में मोहन महाराज को गुरु बनाकर कलगी शैली के गीत ख्याल लिखना प्रारंभ किया, और सैकड़ों हजारों की तादाद में हमने गीत कलगी तुर्रा लोकगीत का सृजन किया। और आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारी गायकी को सुनी जाती है। और मैंने अभी पिछले कुछ समय से गाना बंद कर दिया क्योंकि उसमें ताकत बहुत लगती है, लेकिन जितना गाया उसका तोड़ आज तक नहीं निकल पाया। हमारा जब प्रोग्राम किसी भी गांव में होता था, प्रचार होता था, तो 10-20 हजार लोग इकट्ठे होना मामूली बात थी। हर नवरात्रि के पूरे 9 दिन गांव में प्रोग्राम होते थे। और गणेशोत्सव के भी 10 दिन तक कार्यक्रम होते। गांव एक प्रकार से, क्योंकि उस समय, अब तो और ज्यादा टीवी चैनल होने का, लेकिन पिछले समय में, पुराने समय में एकमात्र मनोरंजन का साधन गांव में गायकी हुआ करती थी। और गांव की गायकी पुराने लोकगीतों के आधार पर चलती थी, जिसके सुनने का लोगों को बड़ा आनंद आता था। 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर से हमारे प्रोग्राम को लोग सुनने आते थे। इस प्रकार से इस गायकी को माध्यम से हमने इस निमाड़ी विधा को, निमाड़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी हमने निमाड़ी में कई प्रोग्राम किए, कई छंदों की रचना की, जो वास्तव में निमाड़ी को हमें जन जन तक पहुंचाना है और निमाड़ी को एक
भाषा का दर्जा दिलाना है। निमाड़ी आज एक बोली है, लेकिन अगर भाषा का दर्जा दिलाना पड़ेगा तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसका साहित्य भी बनाया गया, उसका व्याकरण, उसके अलंकार, उसका शब्दकोश, सब में प्रयास करके हमने निमाड़ी को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए संस्कृति विभाग से भी हमारे प्रयास चल रहे हैं। कलगी तुर्रा के माध्यम से हमने आकाशवाणी इंदौर बीते 10-15 सालों तक गाया, लेकिन जब हमको लगा कि अब ठीक है हो गया, तो फिर उसके बाद हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। मालवा उत्सव हुआ था इंदौर, वहाँ भी हमने स्टेज प्रोग्राम दिया, और लोक कला परिषद के माध्यम से सिंहस्थ उज्जैन में भी हमारे कलगी तुर्रा का कार्यक्रम हुआ और सब दूर बहुत सराहना मिली। इसलिए कलगी तुर्रा हमारे जहन में बस गया और हम चाहते हैं कि वास्तव में ये लोक कला हमारी चलती रहे, ताकि हमारे ग्रामीण जनों में एक प्रेम भाव आपस में बना रहे। कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा है जी। उसमें एक दूसरे की बात का जवाब दिया जाता है। सामने वाला जो गा रहा है वो गा के बंद होगा तो उसका जवाब सामने वाले को लिखकर उस समय देना पड़ता है, जिसे आशु गीत या छाया गीत कहते हैं। इस गीत की रचना तत्काल स्टेज के ऊपर ही की जाती है जी। ये है कलगी तुर्रा हमारा। जैसे आपने गाना किस सन से स्टार्ट कर दिया था? मतलब मेरा 51 में जन्म हुआ और सन 60 में लगभग मैंने गाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बाल्यावस्था में हमारे पिताजी को शौक था, तो उन्होंने गांव में एक पुराने गायक थे घिसा गिर जी, उनको कहा कि तुम मेरे बच्चे को गाना सिखाओ। रोज शाम को जैसे ट्यूशन पे बच्चा जाता है, इसलिए हमारे गुरु रूप में हमारे गांव के एक पुराने गायक दादा थे, वो रोज शाम को 1 घंटा मुझे उसकी तालीम देते थे और उनके माध्यम से मैं गाना सीखा। जैसे इस बीच आपके इतने जीवन काल में गाने बजाने में भी कुछ उतार चढ़ाव आया होगा, कुछ नए लोग आपसे मिले होंगे? बहुत सारे लोग मिले, कई लोगों से मुलाकात हुई और खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार 4-5 जिलों के इतने हमारे फैन हो गए, इतने हमारे प्रशंसक हो गए कि वास्तव में वो बहुत बार हमें बुलाते थे। और जैसे मैं लिखने का काम करता था, तो जो गांव के दूसरे जो गायक तैयार होते थे, उनको भी चीजें लिखकर वो मांगते थे, वो चीजें लिख कर देते थे। और प्रतिदिन 5-10 लिखने के लिए हमारे घर आया करते थे और हम भी उनकी पूरी खिदमत करते थे। और लिखने का काम पहले हाथ से ही लिखना पड़ता था, फोटोकॉपी की मशीनें थी, तो वो बेचारे बैठ कर रात भर हमारे यहाँ लिखते थे और हमारी माता जी भी प्रसन्न होकर सबका भोजन वगैरह करवाती थी, वो लोग भी प्रसन्न होकर जाया करते थे और अपने प्रोग्राम बजाया करते थे। जी। और दादाजी, जैसे अधिकतर लोगों को नहीं पता है कि कलगी तुर्रा क्या है, मतलब थोड़ा सा इस बारे में लोगों को बताएं कि कलगी तुर्रा है क्या, विशेष कर, क्योंकि आप बहुत पुराने गायक हैं। आप कलगी तुर्रा के, आपके बाद बहुत से गायक आपके बाद निकले हैं। हमने ये भी सुना है कि शिवराम जी कुशवाहा के साथ आपके बहुत प्रोग्राम हुए हैं। सुमन महाराज सुमेर सिंह जी के साथ में आपके बहुत प्रोग्राम हुए हैं। तो आपको इस चीज का ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज है, हमारे दर्शकों को बताएं इस बारे में कि कलगी तुर्रा है क्या? कलगी तुर्रा वास्तव में प्रतिस्पर्धात्मक एक गायन कला है जी। पहले एक राजा ने अपने यहाँ 2 गायक पाले थे जो उनके दरबार में रहा करते थे, तो गायकी आमने सामने हुआ करती थी। तो उस राजा ने, चंदेरी के राजा शिशुपाल ने प्रसन्न होकर 2 गायकों को, एक तुकनगीर और एक शाह अली, तुकनगीर को एक तुर्रा भेंट किया और शाह अली को कलगी मोर पंख का पीस देके कलगी और तुर्रा 2 नाम उनके रखकर 2 दल बनाए। और वो दल वहां के बाद शिशुपाल के जमाने से आज तक चले आ रहे हैं। और ये हुआ, इसके बाद निमाड़ में खजूर में संत सिंगा जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने निमाड़ी में पद्य रचना की। मैं सोचता हूँ कि हमारी इस धरती पर
निमाड़ी में लिखने वाला सबसे पहला कवि संत सिंगा जी हुए थे, जिन्होंने निमाड़ी में गीत भजन लिख करके एक नई लाइन परंपरा डाली। मैं सोचता हूँ कि संत सिंगा जी के पहले निमाड़ी में किसी भी गायक या कवि का ऐसा उल्लेख हमें नहीं पढ़ने को मिलता कि इसने निमाड़ी में लिखे हो। संत सिंगा जी महाराज ने निराकार भक्ति के भजन लिखे जो वास्तव में जन जन तक पहुंच पाए हैं, और जिसके ऊपर आज के पढ़े लिखे लोग उस गाय भैंस चराने वाले सिंगा जी महाराज के लिखे भजनों के ऊपर आज पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं जी। जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे एक ग्वाले के लिखे भजनों के ऊपर पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम निमाड़ के संत सिंगा जी की धरती के ऊपर हमने जन्म लिया है जी। ठीक है। और जैसे अभी आप नेतागिरी भी करते हैं, बीजेपी पार्टी से हमने ये सुना है जी। तो अभी आपको जैसे जनपद प्रतिनिधि बनाया, सांसद प्रतिनिधि बनाया है। अभी सांसद जी हमारे हैं गजेंद्र सिंह जी पटेल ने कृषि उपज मंडी समिति में मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त किया है जी। हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से किसानों का हित हो, हम किसानों को कैसे भला कर सकते हैं जी। इसका हम पूरा प्रयास रखते हैं। जीवन में अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन परायों के लिए जिए, पूरा परायों के लिए दुख दर्द में शामिल हो तो एक जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा जी। जैसे आपके जीवन काल में कलगी तुर्रा प्रसंग में आपसे छोटे गायक भी आपके सामने गाने के लिए आए होंगे। तो उनके साथ आपके प्रोग्राम फिर आपने कैसे किए थे छोटे गायकों के साथ में? नहीं, हमारा ऐसा था कि हम गायकी को एक विधा मानते हैं जी। हम सामने वाले को, गाने वाले को कोई शत्रु रूप में नहीं देखते, हम अपना भाई मानते हैं और आमने सामने बैठ के गाते हैं। और अगर कहीं उनको समस्या होती तो उसका हम निराकरण भी करते हैं। सुमेर सिंह जी के हमारे प्रोग्राम हुए, रामलाल भाई सोलंकी के साथ में शुरू में हम गए, सुमेर सिंह जी, जग्गू भाई, जयराम भाई, इनके साथ गाया। फिर ऐसे जितने गायक थे लगभग सारे गायकों के साथ हमने गाया, लेकिन कभी ऐसा मन में मलाल नहीं लाया कि हम एक दूसरे से अलग दल में गाते हैं। हम सोचते हैं लोक कला सबको अच्छे माहिर बनाए, लोक कला में सब माहिर हो, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हमारे लोक गीतों की ख्याति फिल्मी दुनिया तक जाए, यही हमारा प्रयास है। अच्छा। जैसे आपसे कुछ आपका पसंदीदा पुराना कुछ भी हमारे दर्शकों को आपकी रचना जो पुरानी हो, पहले कौन सी राग चलती थी, किस राग आपकी जो अच्छी राग आपको लगती हो, एक कुछ छोटा सा टुकड़ा हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को सुनाए यूट्यूब पर। ये वास्तव में शौर्य का गाना होता है जी। कलगी तुर्रा मतलब वीर रस का गाना ज्यादा इसमें पसंद किया जाता है जी। जिसके रावण अंगद संवाद के ऊपर मैंने गीत लिखा था। यहाँ रोपी न तू पाए क्यों रे वांदरा चल रहा है। अंगद जब रावण की सभा में आता है, पांव रोकता है, तब रावण कहता है यहाँ रोपी न तू पाए क्यों रे वांदरा चल रहा है, क्यों मौत मांगी रहे सस्ती, लंकेश की देखी निहस्ती। यहाँ रोपी न तू पाए क्यों रे वांदरा चल रहा है, क्यों मौत मांगी रहे सस्ती, लंकेश की देखी निहस्ती, लंकेश की देखी निहस्ती। वाह दादा जी, आपसे मतलब मिल के बहुत बहुत अच्छा लगा। आप जैसे अभी आगे के लिए आपका क्या है, यदि आपको फिर से यदि गाने के लिए? देखो क्या है, बंदर बूढ़ा हो जाता है लेकिन छलांग लगाना नहीं भूलता है। तो गायकी तो हमारी नस नस में बसी है और जीवन रहेगा तब तक ये विधा हमें याद रहेगी और उसमें शौक भी रहेगा। जैसे सिंगा जी के बारे में मैंने लिखा था, निमाड़ प्यारो गुरु सिंगा को, पुत्र भीमा को न भाई लिंबा को, अरे बण गौधन को रखवाड़ो जग नाम कमायो।
निवाड़ प्यारो गुरु सिंगा को, पुत्र भीमा को न भाई लिंबा को, हरे बण गौधन को रे रखवाड़ो, जग नाम कमायो। ऐसे गीत हमने लिखे थे। जी जी। हाँ, ये गीत तो वास्तव में आपके ऐसे गीत हैं कि अभी तो नहीं मिलेंगे ऐसे। जी हाँ। कलगी तुर्रा प्रसंग के जो आपके गीत हैं, हम तो उस टाइम पे थे नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना था। जी जी। कि ताराचंद दादाजी, आनंद राम दादाजी और शिवराम कुशवाहा जी, हाँ। सुमेर सिंह, सुमन राव जी, राधे श्याम दादाजी, ये ऐसे ऐसे गायक थे उस टाइम पे। जी जी। जिनका गाना ही कुछ अलग था। बराबर। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने इतना टाइम दिया। मैं इस टाइम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी ठीक है दोस्तों, जय गुरु महाराज, जय सिंगा जी। और दादा के अगर आप अच्छे फैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे छोटे से इस ललित धनगर को आप आगे बढ़ाएं दादा के थ्रू। दादा का चैनल, दादा के इस गीत, दादा के इस इंटरव्यू वाला वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपसे निवेदन है। जय गुरु महाराज, जय सिंगा जी। जय।